हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर है, उसी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं कुछ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा लाइक कमेंट शेयर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं है तो सबसे पहले हम जानेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो नहीं हो, तो इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जैसे इसमें हमको चेक करना है कौन अपरिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमको चेक करना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो अपरिमेय संख्या होगा वही अपरिमेय संख्या होगा। इसमें देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी इसे, यह भी √3 भी अपरिमेय संख्या है और √7 भी अपरिमेय संख्या है। और √49 देखिए, √49 का वर्गमूल क्या होता है। रफ के लिए हम निकाल लेते हैं एग्जाम्पल के। √49 का वर्गमूल होता है, √49 का वर्गमूल होता है 7। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और √37 का भी देखिए एग्जाम्पल, ये इसका भी नहीं निकलेगा वर्ग। तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा √49। दोस्तों इसमें टिक लगाइए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं रफ के लिए। तो आप लोग आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम क्वालिटी से इसमें कौन क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या, जो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या होगा, जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जो अपरिमेय संख्या होगा उसका रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए इसका देखिए रूट निकल रहा है, ये परिमेय संख्या होगा। तो इसका √49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब रूट, और इसका देखिए √64 का तोड़िए, √64 बटे √81 की तोड़िए, तो 64 का क्या होता है वर्गमूल, वर्ग क्या होता है 8 होता है, और 81 क्या होता है 9 होता है। तो इस ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए √87 का वर्गमूल है, √87 का वर्ग टूटेगा कभी, √87 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √25 का भी वर्ग होता है, 5 होता है, 5 25, इसका भी हो जाएगा 5। तो दोस्तों इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है क्या हो जाए, नहीं है उसका मतलब परिमेय संख्या होगा। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो जो अपरिमेय संख्या है वो इसमें निकल गया, और अपरिमेय संख्या निकल गया। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और इसी तरह आप आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा कि कौन नहीं है और है, नहीं है और है, इसमें दोनों में अंतर बुझा। यहाँ पे देखिए इसको लेकर के क्वेश्चन में कितना हो जाता है कि गलती कर जाते हैं। तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं या एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी कि खंड उसका, यानी कि एक या स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 25 का क्या होता है, 25 में देखिए क्या क्या से गुणनखंड तोड़ा है इसका गुणनखंड। तो ये 15 गुणनखंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 से और 15 खुद से, यानी कि 3, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 ठो गुणनखंड हो जाएगा इसका। 49 भी 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, और 49 खुद से भी कट रहा है, ये इसका भी 3 हो जाएगा। इसका देखिए 5 से कट रहा है, और 25 खुद से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, यानी कि ये तीनों का क्या हो जाएगा गुणनखंड, ये तीनों का हो जाएगा 3 से अधिक, 1 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 2 से अधिक, स्वयं या एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है। और 13 देखिए स्वयं या एक से, यानी कि एक से भी लगेगा या स्वयं से लगेगा,
इसका क्या होगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या परिभाषा क्या बोले हम आप लोगों को कि वैसी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, स्वयं या एक के अलावा विभाजित न हो या गुणनखंड स्वयं या एक से अधिक न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 13 हो जाएगा इसका आंसर। और निम्नलिखित में देखिए क्या, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात है, यानी कि हमको ये बनाना होगा किस तरह, देखिए मिटाते हैं आगे। तो आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात क्या है। 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात क्या है। कोई भी क्वेश्चन बनाइए आप सबसे पहले उसको समझ लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, 2 बार में नहीं आता 3 बार, जितना बार यानी जब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। और देखिए सब इसको हम पढ़ते हैं, 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात क्या है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, 5, 15 और 20 का, इसका देखिए इसका आंसर निकालते हैं, स्केच नहीं चल रहा है। तो देखिए 5, 15 और 20 का, 5, 15, 20 का सबसे पहले हमको लौसो निकालना है। तो लौसो निकालते हैं, देखिए 5 से सबसे पहले लगाएंगे, 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, आप कटेगा नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 15 चौके, इसका हो जाएगा 60, इसका मौसम हो जाएगा 5, 15, 5 से 3, इसका 5 और 20 में 5 से देंगे 5 के 20, यानी कि इसका मौसम हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा इसका मौसम। लौसो बराबर हो जाएगा, लौसो बराबर 60 और मौसम बराबर हो जाएगा 5। मौसम बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका लौसो और लौसो का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक और मौसम का होता है महत्तम समावर्तक। इसका इंग्लिश होता है, लौसो का इंग्लिश होता है LCM और इसका होता है LCM और इसका होता है HCF। तो LCM और HCF, इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकल गया। इसका क्या बोल रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझिए। उसके बाद कहा 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात, यानी कि अनुपात हमको देखना है, क्या हो जाएगा 60 अनुपात 5, कटेगा ये 5 का 5, 12 पंचे 60, इसका क्या हो जाएगा 1 मरतबा, तो 12 अनुपात 1। देखिए सबसे पहले हम क्या 12 अनुपात 1 है कहीं, तो बी में है 12 अनुपात 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम निकाले यानी कि साधारण विधि से, ये क्या कहते हैं 5 और चौथा 5वां यानी कि क्लास में रहता है लौसो इस तरह से मौसम निकालने के लिए। और इसका यानी कि गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से यानी कि 5 का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 15 का